शीलवती पत्नी, शीलवती पत्नी माने जो पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग करे, हाँ? धर्म के कार्य में, अर्थ के कार्य में, भजन के कार्य में, हाँ? वहां प्रेम बढ़ता है। शील और सत्य में फर्क है, ध्यान रखना। सत्यवती वो होती है कि जो सच है वो तो बोल ही देगी। कई लोगों की आदत होती है तो सच है हम क्यों नहीं बोले। सत्यवती, कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए, हाँ? सारा सत्य बोलना आवश्यक नहीं हो, प्रेम घट जाता है आपस में, परिवार में, पति से, परिवार से, मित्रों से। सारा सच नहीं बोलना चाहिए, हाँ? जो आवश्यक सच है, हित युक्त सच है, जो महाराज मीठा है, वो बोलना चाहिए। शील का अर्थ है कि अगर सत्य आवश्यक नहीं है और जो सत्य बोलने से सामने वाले को कष्ट होता है और हमारा कोई फायदा नहीं होता, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमारा कोई फायदा नहीं, सामने वाले को हट करता है, कष्ट होता है, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। इसका नाम है शील, हाँ? हमारे गुरु जी एक एग्जाम्पल देते थे, उससे आप समझ जाएंगे शील और सच का फर्क, हाँ? एक सेठ जी को नौकर रखना था। आप लोगों के घर में भी नौकर होंगे। सेठ जी बड़े बुद्धिमान थे और नौकर की परीक्षा के लिए एक तरीका अपनाए। जो भी नौकर आता इंटरव्यू देने के लिए, अब आजकल तो उल्टा हो गया, पहले सेठ नौकर का इंटरव्यू लेता था, आजकल नौकर लोग, मेरे को पता लगा है, सेठों का इंटरव्यू लेते हैं। आप हमको क्या क्या देंगे, टीवी देखने देंगे कि नहीं देंगे, इतने दिन क्या सेठ का इंटरव्यू होता है आजकल। अच्छा है, सबका समय आता है। तो महाराज, अब वो जो सेठ जी का नियम था, वो किसी भी नौकर को बोलते एक गिलास पानी लाओ, वो ले आता, बोले फेंक दो, फेंक देता। जब फेंक देता तो पूछते क्यों फेंका, वो नौकर सीधा बोल देता आपने कहा इसलिए फेंक दिया। बोले बैठो। सभी नौकरों को फेल करते गए। एक बुद्धिमान नौकर आया, उसको भी वही परीक्षा ली गई, पानी ले आओ, ले आया, फेंक दो, फेंक दिया। क्यों फेंका? वो बोला सेठ जी मेरे से गलती हो गई। बोले इस नौकर को रख लो, ये समझदार है, हाँ? सबके सामने मेरा अपमान करना है नौकर का काम नहीं है, हाँ? पीछे बोल दे वो अलग बात है। समाज में सीधा सच वही था जो पहले के लोग बोल रहे थे, लेकिन वो शील नहीं था। इसी प्रकार आपका पिता हो, आपका पति हो, आपका बड़ा कोई गुरु हो, महात्मा हो, उसके सामने उसकी सच्चाई अगर आवश्यक है तो ही बोलो, आवश्यक नहीं है तो मत बोलो, चुप लगा जाओ। इसका नाम शील है। अब आप देखो, आप सत्य बोलोगे तो समाज में ये तो लगेगा ये बड़े सत्यवादी, लेकिन अगर चुप लगाना सीख जाओगे तो तुम्हारे पारिवारिक प्रेम बढ़ जाएंगे। वो चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे मित्र हो, सामने वाले की बात को थोड़ा अनदेखा करना सीखो तो सामने वाले का प्रेम बढ़ जाएगा आपके प्रति। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसीलिए पहले परिवार एकजुट रहते थे, हाँ? एक साथ रहते थे, कभी आपस में रिलेशन बिगड़ते ही नहीं थे, हाँ? आजकल के समय में तो जितना ज्यादा तलाक होने लग गया है, हाँ? शादी के 2-4 साल हुए नहीं कि तलाक की प्रक्रिया शुरू। क्यों? ईगो है, कोई किसी को कुछ सुनना नहीं चाहता, सहना नहीं चाहता। क्यों? वही, हाँ, अनसुना नहीं करना सीखता है, अनदेखा करना नहीं सीखता है, हाँ? वही कारण है। खाली पति पत्नी का नहीं, हाँ, फ्रेंड सर्कल हो, पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, जहां आप अनदेखा करना नहीं सीखोगे, व्यवहार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये सूत्र है भागवत का।